नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम या बहुत कॉमन प्रोसीजर जिसे हम मान सकते हैं वो है हिस्टेरेक्टमी। इसके बारे में हम बात करेंगे। हिस्टेरेक्टमी जब बच्चेदानी को निकाला जाता है इसे हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। इससे पहले कि हम हिस्टेरेक्टमी किस किस प्रकार की होती है, सबसे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि हिस्टेरेक्टमी अगर आपको बताई गई है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि हिस्टेरेक्टमी करना है या नहीं करना है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो कारण आपको बताया गया है बच्चेदानी निकालने का, क्या वो सही है? ये देखा गया है कि हिस्टेरेक्टमी कई कारणों से, जहां और बहुत ही कम एज की महिलाओं में हिस्टेरेक्टमी हो रही है। ये सही है कि कई कारण ऐसे हो रहे हैं जहां ज़रूरी होता है हिस्टेरेक्टमी, पर ऐसा भी देखा गया है कि कई कारण ऐसे हैं जहां पे कुछ और ट्रीटमेंट या कोई छोटा ऑपरेशन या कोई दवाई देकर हम या पेशेंट को फॉलो करके उस बीमारी को ठीक कर सकते थे, पर फिर भी उसकी हिस्टेरेक्टमी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत है या नहीं। इस चीज़ को आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और जहाँ सही जानकारी का स्रोत हो उसको उसको समझें, उसको पढ़ें। एक बार जब आप ये आश्वस्त हैं कि आपको हिस्टेरेक्टमी की दरकार है या आपको हिस्टेरेक्टमी कराना है, उसके बाद फिर ये प्रश्न आता है कि हिस्टेरेक्टमी कैसे की जाए। आपको कई बार ये बोला जाता है कि हिस्टेरेक्टमी हम दूरबीन से करेंगे। कई बार लोगों की आपने देखी होगी हिस्टेरेक्टमी पेट में चीरा लगा के होता है, या कई लोगों के ये भी आपने देखा होगा या सुना होगा कि बच्चेदानी के रास्ते से ही बच्चेदानी निकाल ली जाती है, जिसे हम वजाइनल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। अब आइए हम ये समझने की कोशिश करें कि ये जो 3 पद्धतियां हैं ये कहाँ कहाँ कारगर हैं और इनके क्या लाभ और हानियां हैं। जो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप पेट के अंदर दूरबीन डाल के सब कुछ बहुत ही मैग्नीफाइड या जो अपने साइज़ से बहुत बड़ा देखते हैं कैमरे में, फिर सर्जरी होती है। तो इसमें आप ऐसा है कि जो पुराने ऑपरेशंस हो रखे हैं जहाँ चिपकाहट हो या जहाँ पे दूसरे अंगों को चोट लगने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये मैग्नीफिकेशन की वजह से या दूरबीन की वजह से हम उसको देख सकते हैं। और आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बहुत ही आपको आपकी सर्जरी में आके आपको हेल्प करती हैं और आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ऐसी सर्जरीज़ कर सकते हैं। और मरीज़ को दर्द कम होता है, पेट में सिर्फ 2-3 छेद होते हैं और बच्चेदानी के रास्ते से बच्चेदानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो वो उसको निकाल लिया जाता है मशीन के द्वारा, उसको छोटा करके। पर इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी इसमें यह है कि इसमें बेहोशी साधारणतः जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट्स को पूरी तरह बेहोश किया जाता है। और ये सर्जरी लंबा चलने की वजह से अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उम्र बहुत ज़्यादा है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ है, इस कारणों में पेशेंट को एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और क्योंकि पेट में गैस भर के ये ऑपरेशन होता है तो कई बार हार्ट को लोड ज़्यादा होता है। ऑल्दो एनेस्थीसिया भी आजकल बहुत मॉडर्न हो गया है और काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इससे पार पा लेते हैं। पर दूसरी अगर पद्धतियों को हम देखें, दूसरा है जो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, मतलब पेट में चीरा लगा के। ये कब किए जाते हैं? ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे जो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के जो प्रोसीजर है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि या तो दूरबीन से कर दिए जाते हैं या वो बच्चेदानी से निकाल दिए जाते हैं। ज़्यादातर सर्जन पेट से होने वाली सर्जरीज़ अवॉइड करते हैं जिनको लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने का उनमें सक्षम होते हैं या उनके पास वो रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि जो एब्डोमिनल सर्जरी है उसमें ये देखा गया है कि पेशेंट को रक्तस्राव के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसमें दूसरे जननांगों को चोट पहुंचाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसमें इन्फेक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है और पेशेंट को दर्द भी ज़्यादा होता है। तो और बेहोशी का ऐसा है कि बेहोशी इसमें कमर में सुई लगा के की जा सकती है, जो इतनी रिस्क नहीं होता।
बट जो मैंने अभी कारण बताए, इस वजह से एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक गायनेकोलॉजिस्ट, एक सक्षम गायनेकोलॉजिस्ट जिसके पास इसका स्किल है और इसके पास इसके जो औजार चाहिए वो मौजूद हैं, तो वो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी करना अवॉइड करते हैं। नाउ तीसरा है वजाइनल हिस्टेक्टमी। ये एक ये एक आर्ट है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की जा रही है। यह एक आर्ट है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो बच्चेदानी ढीली होकर नीचे आ जाती है उसी के लिए वजाइनल हिस्टेक्टमी करते हैं। पर एक सक्षम गायनेकोलॉजिस्ट के हाथों में एक नॉर्मली प्लेस्ड यूट्रस जो अपनी जगह पे स्थित है और किसी वजह से हम उसके ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, दूसरे किसी वजह से, वो भी वजाइनल से बच्चेदानी के रास्ते की जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें ना कोई पेट में चीरा लगता है, ना इसमें पेट में कोई छेद होता है। दूसरा ये, जो बच्चेदानी का रास्ता है वहीं से क्योंकि बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो कोई चीरा बाहर दिखता नहीं है। दूसरा, इसमें दर्द की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो शरीर का स्किन है या एब्डोमेन है वो इन्वॉल्व नहीं है, मसल इन्वॉल्व नहीं है, और इसमें एक खिंचाव सा महसूस होता है जो हल्की दवाइयों से हेल्प ठीक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये सर्जरी कमर में सुई लगा के, जिसे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में हम कर सकते हैं। जो ज़्यादातर पेशेंट, जो रिस्की पेशेंट होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वज़न होना, जिनको सांस की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को ये बच्चेदानी का ऑपरेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है और उसमें रिस्क भी बहुत कम होते हैं। तो अंत में मैं बस इन तीनों जो पद्धति हैं इनके बारे में एक एक शब्द ये कहना चाहूँगा कि लैप्रोस्कोपी एक कॉम्प्लेक्स गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर जहाँ पे इन्वॉल्व है, वहाँ बहुत अच्छी सर्जरी है, बशर्ते कि पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए फिट है और एनेस्थीसिया वो झेल सकता है। और जहाँ सिंपल गायनी प्रोसीजर है, जहाँ पेट के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कई ऑपरेशंस होते हैं, भले ही उसको मेडिकल रिस्क हो, एनेस्थीसिया वो ना झेल सकता हो, ऐसे पेशेंट को हम वजाइनली ऑपरेशन कर सकते हैं और उसको जल्दी ही उसकी रिकवरी हो सकती है, काफ़ी कम दर्द में। एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी जो पेट से की जाने वाली सर्जरी है, वो ऐसी सर्जरी है वो जितनी कम की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन होता है। पर जहाँ इसको करने की ज़रूरत है, जैसे कि कैंसर सर्जरीज, जिसमें हम न कि बच्चेदानी, अंडेदानी और इसके साथ कई लिम्फ नोड्स, ओमेंटम, इसके अलावा बहुत ही और भी कई अंगों को हमें चेक करना पड़ता है या उन पे सर्जरी करनी होती है। ऐसे केसेस में फिर हमें ओपन सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी, आपको इसमें और अगर आगे जानना हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आगे चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसको पर्सनली जवाब देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।